वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। परवरदिगार ने हमारे अजीम बादशाह को ऐसा बनाया है कि इनका ना तलवार कुछ बिगाड़ सकती है, न क़यामत की सर्दी और ना ही तीर। हुमायूं इस चापलूस वजीर के करीब से, जिसका चेहरा नशे के बायस सुर्ख हो रहा था, बड़ी रुखाई के साथ अलग हट गया। वो उस वक्त सिर्फ अपने वालिद ही से बातें करना चाहता था, जिसकी शख्सियत कुछ दिनों से उसके लिए से ज्यादा पुरकशिश होती जा रही थी। खुद बाबर उमूर सल्तनत में फरामीनो अहकाम जारी करने, तन्हाई में पढ़ने लिखने और फुर्सत के वक्त अपने मोतबर बेगों के साथ ज़ियाफतों में मसरूफ रहता था। उसके नज़दीक हुमायूं तो अभी कल का लड़का था, जिसके माकूल हम कलाम साबित होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन हुमायूं अपने वालिद से बातें करने के लिए बेताब रहता था। उसकी दिलचस्पी लड़कपन की शरारतों में शामिल होने वाले अपने दोस्तों से भी और कासिम बेग समेत अपने सब उकता देने वाले असातिज़ा से भी रोज बरोज कम ही होती जा रही थी। वालिद मोहतरम, लोग कहते हैं कि गुज़श्ता साल आप दरियाए सिंध के किनारे किसी शेर से लड़ गए थे। आपको कैसे मालूम हुआ? मैंने आपकी ख्वाबगाह में शेर की खाल देखी है। बाबर ने सर की जुम्बिश से अपने पीछे खड़े हुए बेगों की तरफ इशारा किया। उस शेर का काम तो हम सब ने मिलकर तमाम किया था। हिंदू बेग ने मुस्कुराते हुए इस बात की तरदीद की। अरे नहीं, आलीजा हमारे साथ न होते तो हम शेर के करीब फटकने की जुर्रत भी न करते। और हुमायूं ने अपने वालिद के चेहरे पर पुरसताइश निगाहें जमा दी। लेकिन बाबर बेटे से बातें करते हुए तसव्वुर ही तसव्वुर में मावरन नहर पहुंच चुका था। शैबानी और शैबानी खानदान के सुल्तानों के हाथों अपनी हजीमत की यादें आज भी उसके जहन पर मुसल्लत थीं। आज भी दिल को पारा पारा किए दे रही थीं। वो सोच रहा था, मुझे हिसार तक से महरूम होना पड़ा। ये मतलब होता है ताकत का। ताकत नहीं रहती तो कामयाबी भी कदम नहीं चूमती। तायरे खुशबख्ती हुमा जाने कितनी ही बार मेरे शानों से दूर उड़ गया। वो खुद को भूल जाने के लिए दर्द और गम को, जो कहीं ज्यादा बढ़ चुके थे, गलत करने के लिए बार बार बादव जाम का सहारा लेता था, लेकिन बेसूद। इस पर नशा जरूर तारी होता था, लेकिन दर्दो कर्ब से निजात नहीं मिलती थी। ये पस्त हौसला इंसान अपने बेटे को देखता था तो उसे लगता था कि उसकी जिंदगी से हुमायूं की दिलचस्पी बढ़ गई है। बाबर ने एक लम्हे के लिए खुद को अपने कमसिन बेटे की निगाहों से देखा। वो सब जिस पर उसके लख्ते जिगर को नाज था, वाकई पेश आया था और उसकी आप बीती में लिखा भी जा चुका था। बेग उसे खुश करने के लिए उसकी शुजाअत को कोई समावी चीज, अल्लाह के उस पर मखसूस फजल व करम की एक अलामत करार देते थे, लेकिन अल्लाह ही तो उसे सजा भी दे रहा था। दरअसल अच्छाइयों और बुराइयों का, फतूहात और शिकस्तों का इन्हिसार अर्जी और आम लोगों पर होता था, और वो खुद भी अर्जी और आम आदमी ही था। ये अलग बात कि वो कुछ गैर मामूली सलाहियतों को भी हामिल रहा हो, जैसा कि हुमायूं का सादा व मासूम दिल सोचता था। बाबर को गालिबन पहली बार एहसास हुआ कि वो बाप की हैसियत से हुमायूं का सहारा नहीं, बल्कि उसके बरअक्स उसका 13 साला बेटा हुमायूं उसका सहारा है, उसके हौसले बढ़ाने वाला है। बाबर को जिंदगी शबे तीरा उतार जैसी मालूम हो रही थी, लेकिन अब उस रात को अपने बेटे की निगाहों से देखने पर उसे इसमें सितारों से मुशाबे ताबिंदा नुक्ते नजर आने लगे। इतने में हुमायूं ने धीमी आवाज से तकरीबन सरगोशी की, जैसे कि उस वक्त वो अपने वालिद के साथ अकेला हो। कहा, आपने मुझे जो दीवान अता किया था उसके तमाम अशार मैंने याद कर लिए। आजमाना चाहते हो तो पूछ लीजिए। बाबर के पीछे उसके बेग, उसके मुकर्रबीन खड़े हुए थे। उस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा दिलचस्पी काहे से थी? महज इस बात से कि जल्द अज जल्द कश्ती पर वापस चलकर महफिल बादा को जारी रखें। बाबर ने बेगों की तरफ मुड़कर अचानक सख्त लहजे में कहा, हजरात, हमने आज जितनी सैर की, जितना दिल बहलाया, वो मेरे ख्याल में काफी है। अब मैं कुछ वक्त मिर्जा हुमायूं के साथ गुजारना चाहता हूँ। घोड़ा लाओ। बाबर घोड़े पर सवार हो गया तो हुमायूं भी खुशी से उछलकर अपने घोड़े पर पहुंचा और बाप बेटे ने शहर का रुख किया। कासिम बेग और दूसरे लोग उन दोनों के पीछे पीछे दरमियान में कुछ फासला छोड़कर चलने लगे। बाबर की आंखों में मामूल से ज्यादा चमक थी, लेकिन किसी वक्त वो अचानक बंद भी हो जाती थी। मैनाब वाकई बहुत तेज थी। उसने शराब के असर पर काबू पाने की कोशिश करते हुए नशे में मुस्कुराकर हुमायूं से कहा, हाँ तो शहजादे, मैं हमतन गोश हूँ। हुमायूं ने, जिसका चेहरा वालिद के हमरकाब होने के एहसास से दमक उठा था, जल्दी जल्दी एक रुबाई सुनाई। हम अपनी बातों से औरों के दिल दुखाते हैं, तलाश करते हैं गम और उन्हें बढ़ाते हैं। दिलों को अपने पहुंचते हैं जब बहुत आजार, तो बादानोशी में हर शय को भूल जाते हैं। नहीं, हुमायूं इतना भोला नहीं है, बाबर ने सोचा। अशार भी कैसे मुंतखब किए। कहना चाहता है कि वो बादा सागर से वालिद के गहरे लगाव की वजह को समझता है, नीज ये कि आज की उसकी नशे की हालत के लिए उसे माफ कर रहा है। बिल्कुल दुरुस्त, बस पहले मिसरे को बहर के एतबार से पढ़ने में जरा सी गलती हो गई। और हाँ, इन अशार में जो तंज मुजमिर है उसे भी आप पूरी तरह नहीं समझ सकते। क्या नहीं समझ सका? तंज किस पर?
हुमायूं ने हैरत से कहा, उस बात पर, उन लोगों पर जो, खैर ऐसा होता ही रहता है, लोग एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, ऐसे अल्फाज तलाश कर लेते हैं जो अजीजों के दिलों में कांटे की तरह चुभ जाएं, और फिर अपने दिल के दर्द से निजात हासिल करने के लिए खुद को शराब में गर्क कर देना चाहते हैं, और एक बार फिर दूसरों को, अपने अजीजों को बुरा भला कहने लगते हैं। कभी कभी खुद अपना मजाक उड़ाना भी मुफीद ही होता है। हुमायूं दोबारा मुतहय्यर हो गया। मुफीद होता है? वो कैसे? आपकी उम्र में इस बात को समझना मुश्किल होगा। जानते हैं, 30 साल की उम्र तक मुझे शराब से खाक भी रग़बत नहीं थी, और आपका जी चाहता है पीने को? इस सवाल से हुमायूं बिल्कुल बौखला गया। फिर उसने अपने वालिद के फूले हुए पपोटों पर तेज और उदास नजर डालते हुए कहा, मुझे शराब पसंद नहीं है। खुद बाबर भी 13 साल की उम्र में शराब से नफरत करता था। उसने सर हिलाकर इजहार पसंदीदगी करते हुए पूछा, तो फिर आपको क्या पसंद है? क्या पसंद है? हुमायूं चंद लम्हात के लिए सोच में पड़ गया। मुझे घुड़सवारी पसंद है, नई नई चीजों को देखना और मालूमात में इजाफा करना पसंद है। सबसे ज्यादा पसंद है बहादुरों की हिकायत वाली अच्छी अच्छी किताबें। उन्हें तो मैं सुबह से शाम तक पढ़ता रहूं तब भी जी ना भरे। बिल्कुल मुझी पर पड़ा है, बाबर ने सोचा। उसने हुमायूं को गौर से देखा और उसकी निगाहें चाबुक को थामे हुए हाथ पर पड़ गईं। हुमायूं की रंगत सांवली है, शायद इसलिए कि जनूबी इलाके में पैदा हुआ और बड़ा पला है, लेकिन कलाई बिल्कुल मेरी कलाई जैसी ही है। और बाबर ने लपक कर अपना हाथ बेटे की कलाई पर रख दिया। जरा अपना हाथ तो दिखाइए। हुमायूं ने चाबुक को कमर की पेटी में ठोंस कर हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। बाबर ने अपनी हथेली हुमायूं की हथेली के करीब लाकर मुआजना किया। दोनों के हाथों की छोटी और बड़ी लकीरें यकसा थीं। हुमायूं खुशी से हंस पड़ा, लेकिन बाबर ने ठंडी सांस भरी। खुदा करे कि आपका उन आलामों मसाइब से कभी भी साबका न पड़े जो मैंने झेले हैं। मैं वो सब करना चाहता हूं जो आप कर चुके हैं, आपका वारिस जो हूं। बाबर ने घबराकर बेटे की तरफ देखा, लेकिन इस मामले में अक्लो होश से काम लीजिएगा। मैंने तो कुछ ऐसे इक़दामात भी किए हैं जो ना करने के लायक हैं और ना ही विरसे में देने के लायक हैं। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। वो कौन से इक़दामात हैं आलिजा? निहायत ही तल्ख इक़दामात, बेरहमी और बेइंसाफी के इक़दामात, जाने कितने ही। हुमायूं ने सोचा, वालिद मोहतरम ने जिन आलाम मसाइब का तज़करा किया, उनकी तर्जुमानी क्या उनकी शायरी में भी की गई है? हाँ, लगता है कि की गई है। और उसने ये अशार पढ़े, जिस काम से भी निकलूं हमराह रहे मेहनत, जिस समत भी मुंह फेरूं आती है नजर हसरत, 100 जोर और सितम झेले राहत न कभी पाई, काहे को कोई होगा मुझ जैसा भी बदकिस्मत। इन अशार की तल्ख हकीकत ने बाबर के दिल में हलचल मचा दी। बहुत खूब पढ़ा आपने मिर्जा हुमायूं, उसने सताइशी अंदाज में कहा। मैंने आपसे पहले जो कुछ कहा था उसे आप समझ गए। मैं नहीं चाहता, कतन नहीं चाहता कि मैंने जो मसाइब झेले हैं वो आपको भी झेलने पड़े। मैं समझ गया वालिद मोहतरम, आपकी जिंदगी मेरे लिए बहुत कशिश रखती है, लेकिन अब मैं इसके सिर्फ खुशगवार वाकयात का ही तज़करा किया करूंगा, ठीक है ना? शहर पहुंचने के बाद कले में भी उन दोनों की गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। वो कुशादा और रोशन दीवान खाने में, जिसकी खिड़कियां शाह काबुल कोहसार की तरफ खुलती थीं, काफी देर तक बैठे रहे। अचानक हुमायूं ने कलम कागज लेकर बाबर की ये बैत खत्ते बाबरी में लिख दी। मुकद्दर में नहीं तुर्कों के अपना खत ही क्या कीजिए, है सफनाकी ये खत्ते बाबरी मेरा भी क्या कीजिए। बाबर को समरकंद के जाहिल और मुतासब अफराद याद आ गए, जिन्होंने खत्ते बाबरी के जरिए बच्चों को तालीम देने की जसारत करने वाले उस्ताद को संगसार कर दिया था। उन जाहिल और बेरहम अनासिर ने, जो कभी अलग बेग की हलाकत का बायस बन चुके थे, बाबर के उस अजीम मुफक्किर की रसदगाह की मुरम्मत शुरू कराते ही जहर उगलना शुरू कर दिया था। उन्होंने बाबर पर इस्लाम से मुनहरिफ हो जाने का भी इल्जाम लगाया था और उसके लश्कर के खासे बड़े हिस्से को अपना हम ख्याल बना लेने में भी कामयाब हो गए थे, जिसके नतीजे में उसे रेगिस्तान कराकम में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। यही वो अफराद थे जिन्होंने लोगों को मजबूर कर दिया था कि वो बाबर के ईजाद किए हुए आसान हुरूफ तहज्जी के इस्तेमाल से इनकार कर दें। आपने ये खत अपने किसी उस्ताद से सीखा है? बाबर ने हुमायूं की तहरीर को पुरमसरत निगाहों से देखते हुए पूछा। खुशनवीस मीर बदल से। हुमायूं ने बैत बिल्कुल दुरुस्त लिखी थी, लेकिन उन हुरूफ तहज्जी का अभी तक वो आदी नहीं हो सका था, इसीलिए हुरूफ टेढ़े मेढ़े से थे, कोई छोटा हो गया था तो कोई बड़ा। ये खत आपको पसंद है फरजंदे अजीज? बहुत ज्यादा। एराब बराए नाम ही है, लिखने पढ़ने में आसानी होती है। तो ठीक है, जरा जी लगा के खूब मश्क कर लीजिए। बाद में कभी मुझे खत लिखिएगा तो यही हुरूफ इस्तेमाल कीजिएगा, है ना? मैं भी इसी खत में जवाब दिया करूंगा।
इस तरह जो बातें राज की होंगी वो राज ही रहेंगी। हुमायूं ने तसव्वुर किया कि वो अपने वालिद के साथ खुफिया अंदाज से कैसे खत्तो किताबत किया करेगा, और उसका दिल ये सोचकर जज्बा फख्र से मामूर हो गया कि वो बहुत कुछ अहमियत का हामिल है। उसके वालिद जैसे पैकर शुजात को भी उसकी जरूरत है। इसके साथ ही साथ हुमायूं के दिल में निहायत लतीफ, बचगानी, मुतासिर कुन और सीधी सादी ये ख्वाहिश भी पैदा हुई कि वो अपने वालिद को खुश करने के लिए कुछ करे। आलीजा, पसंद फरमाएं तो मैं रुबाब बजा के सुनाऊं? ओ, बड़ी खुशी से सुनूंगा। फौरन ही सीपियों से मुरस्सा अफगान रुबाब लाया गया। हुमायूं ने सुर मिलाकर तार छेड़े और रुबाब से कोहसारों में गूंजने वाली सदाए बाजगश्त जैसा शानदार शीरी नगमा फूट निकला। उसने 2 धुनें बजाईं, पहले नवा की और फिर सौत की। आखिरी नगमा बाबर को बहुत जाना पहचाना सा लगा, और क्यों ना लगता। गुज़श्ता साल उसी ने तो इस नगमे की तख्लीक करके इसका नाम सौते चारगा रखा था। साजिंदे उस धुन को शादो नाजिर ही बजाते थे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी कैफियत थी कि इसे ज़ियाफतों के मौके पर नहीं बजाया जा सकता था। बाबर सोचने लगा कि आखिर हुमायूं ने इस धुन को कैसे याद रखा। क्या उसके असातिज़ा ने बताया है कि वालिद को कैसे खुश किया जा सकता है? क्या उसके असातिज़ा इस तरह बादशाह से अपना तारीफ कराना और इनाम इकराम हासिल करना चाहते हैं? लेकिन अगर ये दुरुस्त भी हो तो क्या कबाहत है। खास बात तो यह है कि हुमायूं सच्ची लगन के साथ साज बजा रहा है। शायद वो तकलीफ की आग में तप कर निकले हुए उस रात में मुज़मिर मफ़हूम को पूरी तरह समझ न सकने के बावजूद इसे अपनी इस बात की सच्चाई के सबूत के तौर पर बजा रहा है कि सिपाहगरी के मामले में भी और उलूम व फ़नून के मामले में भी अपने वालिद की तमाम सिफात को अपनाएगा। और ये ख्वाहिश शहजादे के लिए बुरी है क्या? बाबर मौसीकी से महजूज हो रहा था, अपने बेटे के मुतालिक मुसर्रत और जोश के साथ सोच रहा था। साथ ही साथ ये ख्याल भी उसके जहन में करवटें ले रहा था कि वो खुद कैसी पस्तियों में गिर चुका है, जो हर बात का मनफी पहलू ही देखता है, हर शख्स पर खुद गरज होने का ही शक करता है। लेकिन आखिर हुमायूं की क्या गरज हो सकती है? कुछ भी नहीं। इस ख्याल के बाद बाबर को लगा कि उसकी जिंदगी महज अफकार की काली काली घटाओं में ही महसूर नहीं है, क्योंकि हुमायूं ही की तरह कभी उसके सीने में भी नेक और आला और अरफा ख्वाहिशात उमड़ती रहती थीं, और तब उसकी जिंदगी शफाफ चश्मे की मानिंद बह रही थी। बाद में अलबत्ता पहाड़ी तोदों के गिरने से उस चश्मे का पानी गदला हो गया था, ताहम यह चश्मा आज भी बरकरार था। शेर व सुखन और मौसीकी की शक्ल इख्तियार करके फूट निकला था, और बाबर ने सोचा कि काश इस चश्मे का धारा हुमायूं के दिल की आबियारी करता। बाबर को आज पहली बार वाज़े तौर पर एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी और उसके बेटे की जिंदगी एक दूसरे से कितना गहरा, कैसा गैर मामूली रिश्ता रखती है। उसने सोचा, जाहिर है कि बेटा हर मामले में बाप के नक्शे कदम पर नहीं चल सकता, लेकिन इसकी कोई जरूरत भी नहीं। बेटा अगर बाप से गहरा लगाव रखता है, और अगर वो जैसा कि लोग कहते हैं बिल्कुल बाप ही पर पड़ा है, तो वक्त गुजरने के साथ ही साथ बाप और बेटे की जिंदगियां मिलकर एक हो जाएंगी। बाप जो कुछ ना कर सकेगा उसे बेटा कर दिखाएगा, और यही वो बात थी जिसका बाबर अब यकीन करना चाहता था। फिर उसके दिल में ख्याल आया कि हुमायूं के अतालीक और वालिदा उसके दिल में बाप से मोहब्बत और अकीदत के जज्बात को तक़वियत पहुंचाने की कोशिश में बाप की जिंदगी के सिर्फ रोशन पहलुओं को पेश करके अच्छा ही कर रहे हैं। ये लोग हुमायूं को चापलूसी करना नहीं बल्कि बुराइयों से इज्तनाब करना सिखा रहे हैं। वो खुद भी तो हुमायूं को इस उम्मीद के साथ महज अपनी खूबियां ही देना चाहता है कि जो गलतियां उससे सरजद हुई हैं उनका हुमायूं इयादा न करेगा। जो तकालीफ उसने झेली हैं वो हुमायूं को न झेलनी पड़ेंगी। उसी रोज शाम को बाबर ने कासिम बेग को बुलाकर उसे शाही तोहफे के तौर पर तिलाई बटनों का पोस्तीन और साज समेत एक खूबसूरत घोड़ा अता किया। वली अहद के दूसरे असातिज़ा को भी तिलाई और नकरई चीजों के तोहफे दिए गए। और आपको क्या तोहफा दूं, खुद बताइए, बाबर ने एक रोज हुमायूं के रिहायशी हिस्से में जाकर कहा। उस वक्त कमरे में उन दोनों के सिवा और कोई भी मौजूद नहीं था। हुमायूं को किताबों का बड़ा शौक था, और वो एक मखसूस कमरे में वाक़े अपने कुतुब खाने को बड़े सलीके से रखता था, जहां ढेरों कलमी किताबें मौजूद थीं। किताबों के लिए अखरोट की लकड़ी की बनी हुई एक खूबसूरत अलमारी उसकी खाबगाह में भी रखी हुई थी। उसने अलमारी खोलकर उसके सब खानों में बेहतर नक्काशी वाला खाना बाबर को दिखाया, जिसमें सिर्फ एक ही किताब रखी हुई थी, बाबर का दीवान। ये खाना मैंने आपकी लिखी हुई किताबों के लिए छोड़ रखा है, हुमायूं ने कहा। खुदा से दुआ मांगता रहता हूँ कि वो आपको बहुत सी किताबें लिखने के मौके अता करे। मेरी दिली आरजू है कि किसी दिन ये सारा खाना आपकी किताबों से भर जाए। बहुत खूब, लेकिन आपकी आरजू पूरी करने के लिए तो मुझे जिंदगी भर लिखना पड़ेगा। फिर उसने ये देख कर के हुमायूं झेंप सा गया है, नेक दिली के साथ इजाफा किया। खुदा करे ऐसा ही हो। कहते हैं कि अच्छी आरजू का मतलब है निस्फ काम की तकमील। मैं आपके लिए आज ही नई किताब लिखना शुरू कर दूंगा। अच्छा, जरा अपना दफ्तर तो दिखाइए।
हुमायूं ने फौरन ही अलमारी से सुनहरी दबीज जिल्द वाली नई कॉपी निकाली और दोनों हाथों पर रखकर अपने वालिद के आगे बढ़ा दी। बाबर कॉपी को लेकर 8 पायों वाली चौकी के पास गया, जिस पर सलीके से तराशा हुआ कलम और दवात रखे थे। उसने ऐसी शदीद मोहब्बत के साथ जो उसके दिल में पहले कभी नहीं पैदा हुई थी लिखा, मेरे फर्जंद, मेरे दिल की शाख। उसने एक शानदार दरख्त का तस्वुर किया जिसमें नई शाख फूटी हो और सोचा कि कितना गहरा रिश्ता होता है दरख्त और उसकी शाखों में, लेकिन इंसानों में तो ऐसा शादो नादिर ही होता है। ताजदार बापों और वलीअहद बेटों की दुश्मनी इस दुनिया में एक आम बात है। ऐसी ही अदावत ने अजीम अलग बेग की जान ले ली थी और बाद में अलग बेग के कातिल बेटे अब्दुल लतीफ को भी कत्ल कर दिया गया था। मुकद्दर का खास अतिया यह है कि बेटा अपने बाप से जिंदगी भर मोहब्बत करे, उससे अकीदत रखे और उसके काम को आगे बढ़ाए। लेकिन ऐसा कब होता है? सिर्फ इसी सूरत में जब बाप भी बेटे से शदीद मोहब्बत करता हो। ये सोचकर बाबर ने बड़े अज़्म के साथ हुमायूं की कॉपी में पहली बैत लिखी, बिन हुमायूं नसीबे वाला हो, तेरा दुनिया में बोल बाला हो। बाबर ने मसनवी का अंदाज अपनाया था जिसे रज़मिया और इस्लाही नज़मों बल्कि इल्मी रसाइल तक में इस्तेमाल किया जाता था। अगला शेर बासानी मौजू हो गया, सारे अरमान अपने पूरे कर, तुझको लाखों बिठाएं आंखों पर, कोई तवील मसनवी ही क्यों ना लिख डालूं, मुकम्मल करके इंतसाब हुमायूं के नाम पर कर दूंगा। बाबर ने सोचा और उस ख्याल से उसे बेहद खुशी हुई। इसके आगे बाद में लिखता रहूंगा, उससे कहा और तेजी से उठ खड़ा हुआ। मैं आपको एक किताब तोहफे में दूंगा। बाबर ने अपनी किताब मुबीन दरअसल इसी साल लिखी और इसमें हुमायूं के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करने वाली वो अबियात भी शामिल कर ली जो पहली बार बेटे की कॉपी पर ही वजूद में आई थी। मुबीन की नकल काबुल के बेहतरीन खुशनवीस ने और जिल्द एक माहिर जिल्दसाज ने तैयार की। इस किताब में शरई अहकाम व मसाइल का मंजूम खुलासा पेश किया गया था। फिक्र को उसकी खुश्क, मुश्किल और पेचीदा अरबी जबान की बिना पर समझने में हुमायूं को भी इतनी ही दुश्वारी पेश आती थी जितनी कि कभी खुद बाबर को लड़कपन में पेश आ चुकी थी। अब हुमायूं ने अपने वालिद की लिखी हुई इस शानदार मंजूम दरसी किताब का मुताला शुरू किया तो उसकी मादरी जबान तुर्की के रवां मिसरे बासानी जहन नशीन होने लगे। मुबीन की बदौलत वालिद से हुमायूं की मोहब्बत, उसकी सलाहियतों के सिलसिले में अकीदत और उसकी गैर मामूली कुव्वत पर हुमायूं के यकीन में भी इजाफा हो गया। वालिद के कौल के सच्चे होने का यकीन भी बढ़ गया, क्योंकि हुमायूं जानता था कि बाबर को जाने कितने ही पेचीदा उमूर सल्तनत से निपटना और सुबह से रात तक मसरूफ रहना पड़ता है। इसके बावजूद उसने कौल निभाया था और हुमायूं के लिए किताब लिखने का वक्त निकाल ही लिया था। और अशार भी कितने शानदार थे। हुमायूं उनकी हमेशा तारीफ करता और किताब को आंखों से लगाकर चूमता था जैसे कि वो कोई मुकद्दस किताब हो। हुमायूं 15 साल का हुआ तो उसकी किताबों की अलमारी के बीच वाले खाने में एक और किताब रिसाला उरूज का इजाफा हो गया, जिसकी मदद से उसने इस फन को सीखा। वो अपने वालिद की देखा देखी शेर कहने की तरफ भी माइल हुआ, लेकिन वालिद के अशार के मुकाबले में अपने अशार इतने हकीर मालूम होते थे कि वो उन्हें छुपाने लगा। वालिद को ये अशार दिखाते हुए उसे शर्म महसूस होती थी और आखिरकार उसे यकीन हो गया कि इस मैदान में कुछ कर दिखाना उसके बस की बात नहीं है। बाबर ने एक बार उससे कहा था, उल्टे सीधे शेर कहते रहने से क्या हासिल, इससे तो शेरो सुखन का गैर मुतासिब नाकिद और कदरना बनना कहीं बेहतर है। और ये बात हुमायूं के दिल में बैठ गई। हुमायूं की तुज़्क यानी अपने वालिद की सरगुज़िश्ते हयात का मुताला करने की ख्वाहिश अलबत्ता अभी तक पूरी नहीं हो सकी थी, जिसे जैसा कि उसने सुना था वालिद ने अपने लड़कपन में ही लिखना शुरू कर दिया था। बाबर ने उसके कुछ हिस्से जो उसकी फरगाना, अंदजाना और समरकंद में गुजरी हुई जिंदगी से मुताल्लिक थे पढ़कर माहम बेगम को सुनाए थे। शाही खानदान में अब इस किताब को बाबरनामा कहा जाने लगा था। हुमायूं अपने वालिद से इस किताब को मांगने के लिए काफी दिनों से मुनासिब मौके की तलाश में था। हुमायूं 16 साल का हो गया तो बाबर ने उसे काबुल से दूर दराज वाक़े कोहिस्तानी इलाके बदख्शां का सूबेदार मुकर्रर कर दिया। उसे बाबर ने कासिम बेग, कुछ दूसरे बहुत ही काबिल एतबार लोगों और सिर्फ 2000 मुंतखब सिपाहियों के साथ बदख्शां के लिए रवाना किया। बाबर बेटे की तरफ से यकीनन फिक्रमंद था। उसे रुखसत करने खुद दर्रे तक गया और रास्ते में बराबर हिदायत देता रहा। हुमायूं ने इस सफर को अपने ख्वाबों में बसी हुई किताब की बात छेड़ने का निहायत ही मौजू मौका तस्वुर किया। आलम पना, आपके बगैर मेरे लिए बदख्शां में क़याम बहुत दुश्वार साबित होगा। आपने जिस मदद का इतनी सखावत के साथ वादा फरमाया है वही मेरा सहारा होगी, लेकिन आपकी अदम मौजूदगी में भी ये खादिम आपसे हम कलाम होता रहेगा, क्योंकि आपकी किताबें साथ लिए जा रहा है। सद अफसोस के किताबों में आपकी तुज़्क शामिल नहीं है। आपसे दरख्वास्त है आलिजा के अज़राह नवाजिश किसी खुशनवीस से मेरे लिए उसकी एक नकल भी तैयार करा दें।
बाबर ने जो हमेशा बेटे की हर ख्वाहिश बखुशी पूरी कर दिया करता था, उस वक्त नफी में सर हिला दिया और उसके माथे पर बल भी पड़ गए। वो किताब अभी मुकम्मल ही कहाँ हुई है, अलग अलग हिस्सों की शक्ल में है और मैं इसे खुशनवीसों को नहीं दे सकता।